गुज़िश्ता दर्स को अच्छी तरह से याद किया होगा और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आइए चलते हैं हम अपने तीसरे दर्स की तरफ। वाजहाए पुरसिशी। वाजहाए पुरसिशी कहते हैं सवालिया अल्फाज को, जो अल्फाज सवाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उर्दू में है कि क्या, ये क्या है, मसलन तुम कौन हो। इस तरह से जो सवालिया अंदाज में अल्फाज होते हैं उसे हम फ़ारसी में पढ़ते हैं चीस्त। चीस्त कहते हैं क्या। अब इसे जुमले में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या हमें किसी से सवाल करना है कि ये क्या है या वो क्या है, तो उसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पिछले दर्स में पढ़ा था इन का मतलब होता है ये, और ऑन का मतलब होता है वो, और चीज का मतलब आपको बताया है क्या को बोलते हैं, क्या है को। देखिए इन चीज मतलब ये क्या है। इसी तरह से ऑन चीज मतलब वो क्या है, और आगे सवालिया निशान लगा हुआ है। मसलन आपने अगर किसी से सवाल करना है कि ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इन चीज। या हमने सवाल करना है कि वो क्या है, तो हम कहेंगे ऑन चीज, वो क्या है। अब वो जवाब में क्या कहेगा, या अगर आपसे किसी ने सवाल किया है तो आप जवाब में क्या कहेंगे। देखें, आपसे अगर सवाल हुआ है इन चीज यानी ये क्या है, तो आप जवाब में कहेंगे मसलन इन ऑब अस्त, ये पानी है। या मसलन इन बास्तनी औस्त, ये आइसक्रीम है। या मसलन इन सीब आस्त, ये सेब है। या जो भी मसलन आपने जो अल्फाज पढ़े हैं उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब चलते हैं आन की तरफ। ऑन चीज, आपसे सवाल हुआ है कि वो क्या है, तो आप जवाब में कहेंगे मसलन ऑन इस्ताख आस्त, वो स्विमिंग पूल है। ऑन बुलबुल आस्त, वो बुलबुल है। बुलबुल वही जो परिंदा, उर्दू में भी बुलबुल जिसे कहते हैं, फारसी में भी उसे बुलबुल कहते हैं। ऑन झाड़ू आस्त, वो झाड़ू है। झाड़ू को उर्दू फारसी में जारू कहते हैं, जारू। ऑन जारू आस्त यानी वो झाड़ू है जी। इसके बाद जो है चंद और अल्फाज आपको बता देते हैं, अल्फाज और उनके माने, वो भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा जी। ये कुछ और अल्फाज हैं, इनके आपके माने बताऊंगा और फ़ारसी ज़बान में इसकी अदायगी किस तरह से होती है। ठीक है, सुब्ते नाम। सुब्ते नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। या मसलन आपने कहीं अपना इंदराज करवाना है, अपना नाम लिखवाना है, तो आप कहेंगे कि हमारा सुब्ते नाम कर दें। जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको फ़ारसी ज़बान में कहते हैं सुब्ते नाम। सोनिए। सोनिए जो है वो सेकंड्स को कहा जाता है। अगला है सिरवतमंद। सिरवतमंद मतलब अमीर, जो मालदार है, फूलदार, उसे कहते हैं सिरवतमंद। अगला है कसीफ। कसीफ जो है वो मैले को कहा जाता है, गंदे कपड़े या मैले कपड़े, उसको कहेंगे हम कसीफ। अगला है सुल्लस। सुल्लस जो है वो एक तिहाई को कहा जाता है, तीसरा हिस्सा सालिस, उसे फारसी में कहते हैं हम सुल्लस। अगला है आसरे उंगश्त। आसरे उंगश्त जो है वो फिंगरप्रिंट्स को कहते हैं, थंब प्रिंट को। अगला है असास। असास जो है वो घर के सामान को कहते हैं, जिसके अंदर फर्नीचर या किचन का सामान, टोटल जो घर का सामान होता है उसे हम कहते हैं असास। अगला है लस्से। लस्से जो है वो मसूड़ों को कहा जाता है, जो दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उसको हम कहते हैं लस्से। अगला है जलीके। जलीके जो है वो जैकेट को कहा जाता है, जो जैकेट पहनने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे जलीके। अगला है जीब। उर्दू ज़बान में हम जेब कहते हैं, जो जेब होती है जिसमें हम पैसे वगैरह कुछ रखते हैं। फारसी ज़बान में इसे हम कहते हैं जीब।
अगला है जुराब। जुराब जो है वो मोज़ों को कहा जाता है, मोज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगला है जूजे। जूजे जो है वो चूज़े को कहा जाता है। चूज़ा मुर्गी, छोटी मुर्गी जो होती है चूज़ा, उसे फारसी ज़बान में कहते हैं जूजे। अगला है जिगर। जिगर को कहा जाता है उर्दू में, जो जिगर इस्तेमाल होता है बॉडी का पार्ट जो है अंदर, जिगर, उसको फारसी ज़बान में कहते हैं जिगर। अगला है जौ नमाज, वही नमाज जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं। इसी तरह से अगला है जुमा। जुमा वही फ्राइडे, जुम्मे का दिन। ये चंद अल्फाज और हो गए। आपने इन अल्फाज को भी अपनी कॉपीज़ में लिखना है और इसको याद करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है बोल के, ताकि आपकी तलफ़ुज़ और अदायगी जो है वो फ़ारसी ज़बान के मुताबिक हो सके। बाकी आज का दर्स जो है वो ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।